अंतिम संस्कार है वो 12 को होगा। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां ब्रिगेडियर लीडर को अंतिम विदाई दी जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सेना के जो अफसर हैं वो भी पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी देर में अंतिम संस्कार ब्रिगेडियर लीडर का होना है, उससे पहले हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे देना चाहता है और इसीलिए ये सिलसिला अभी चल रहा है। तमाम जो वीआईपी मूवमेंट है वो यहाँ पर शुरू हो सकता है। बनारस संस्थान पर अजीत डोभाल यहाँ पर पहुंचे। लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो भी यहाँ पर चल रहा है। हर कोई इस वक्त इस लम्हे में अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहा है। तो वहीं जहां एक तरफ ब्रिगेडियर लीडर का अंतिम संस्कार होना है अब से थोड़ी देर में, लेकिन इससे पहले अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। वहीं 11 बजे अंतिम दर्शन के लिए आम लोग, यानी जिसमें राजनेता लोग होंगे, वो पहुंचेंगे विपिन रावत, CDS विपिन रावत को अंतिम दर्शन उनका करने के लिए। और साथ ही साथ 12:30 बजे फिर सेना के जो बड़े अधिकारी हैं, अफसर हैं, वो पहुंचेंगे अंतिम दर्शन के लिए। और उसके बाद 2 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा, ये भी जानकारी मिल रही है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचने वाले हैं। तो आज अंतिम यात्रा पर जहां जनरल रावत निकले हैं, वहीं ब्रिगेडियर लीडर को थोड़ी ही देर में अंतिम विदाई दी जाएगी। तो आपको बता दें, ब्रिगेडियर लीडर जनरल बिपिन रावत के रक्षा सहायक भी थे। तीनों सेना में सुधार के लिए उन्होंने व्यापक कार्य किए। तीनों सेना के बीच समन्वय का रोड मैप उन्होंने तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। जल्द ही मेजर जनरल के तौर पर उनकी पदोन्नति होने वाली थी। ब्रिगेडियर लीडर ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद निरोधक अभियान में काफ़ी काम किया। चीन की सीमा पर भी उन्होंने एक ब्रिगेड का नेतृत्व किया। ब्रिगेडियर लीडर हरियाणा के पंचकुला के रहने वाले थे। अंतिम विदाई देते हुए इस वक्त सेना के बड़े अधिकारी गौरव सावंत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। गौरव, ब्रिगेडियर लीडर के अंतिम विदाई में लोग पहुंच रहे हैं। आज किन शब्दों में आप उनको याद करेंगे और उपलब्धियां वो कौन सी होंगी? चीन को, या चीन के लिए जो उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई वो जहन में रखें, या कश्मीर के खिलाफ जो उन्होंने, कश्मीर में आतंक के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, जो रणनीति बनाई, आज उसको याद करें? अर्पिता एक बहुत ही कुशल मुद्दा थे। ब्रिगेडियर लीडर को निश्चित तौर पर जानता था। मोहित भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, अब से थोड़ी देर पहले अजीत डोभाल भी पहुंचे थे ब्रिगेडियर लीडर को श्रद्धांजलि देने के लिए। मोहित जी अर्पिता, आपको बता दें जैसे कि आपने अभी दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, जो विजुअल्स जो हैं टीवी स्क्रीन पर हैं, उसमें श्रद्धांजलि देने के लिए जो डिग्निटरीज हैं उनका आना जो है वो शुरू हो गया है। चाहे हम अजीत डोभाल जो है NSA हैं उनकी बात करें, या फिर हम अब रक्षा मंत्री की बात करें जो कि थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। ये दिखाता है दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंस जो आर्मी जो प्ले करती है हमारी सबकी लाइफ में, और दूसरी ओर जो ब्रिगेडियर लीडर ने जिस मुकाम को हासिल करा है, वो दोनों ही चीज़ें ये क्षण दिखा रहा है। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि अभी कितनी तादाद में जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं लगातार। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें कि
जितने और डिग्निटरीज जो हैं, जो सारे पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, वो भी यही सेम चीज़ जो है वो दर्शाता है। अभी जो आप देख सकते हैं, ये अंतिम दर्शन हो रहे हैं, इसके बाद अंतिम संस्कार होगा ब्रिगेडियर लिड्डर का। और एक और चीज़ जो सामने आई है, ये पूरा जो देश है वो शोक मना रहा है। जो हादसा हुआ था जिसमें हमारे 13 लोग जो हैं उनकी जानें चली गई, उस पूरे क्षण से ही, अगर हम बात करें परसों से ही, जब ये खबर आई थी कि ऐसे एक हेलीकॉप्टर है जिसमें जो क्रैश कर गया है, तभी से जो है पूरा देश शोक में था। और बस उम्मीद ये बनाई जा रही थी कि शायद इसमें से कुछ अच्छी खबर निकल करके आ सके, शायद इसमें से कुछ अच्छा हो सके, शायद ऐसा हुआ ही ना हो। सभी ये मना रहे थे कि शायद ये गलत खबर हो और ना ऐसा ना हुआ हो। लेकिन जब ये खबर आखिरकार जब निकल कर के आई कि जो हुआ है वो इतना भयानक है जो कभी शायद देश सोच भी नहीं सकता था, उसके बाद से ही पूरे देश में शोक का माहौल है। और आप अगर हम कल से ही बात करें तो पूरा देश जो है वो श्रद्धांजलि दे रहा है उन 13 लोगों को जिन्होंने अपनी जानें जो हैं वो गंवा दी हैं। और उसी के साथ साथ एक अगर हम कल से ही बात करें, जब पार्थिव शरीर सेलूर से लाए जा रहे थे, तो आपने देखा था कैसे एम्बुलेंस पे भी लोगों ने जो फूल बरसाए थे। वो एक अंतिम विदाई ज़रूर है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोग खुद भी जो है वो अपने तरीके से ट्रिब्यूट्स देना चाहते हैं और बता देना चाहते हैं कि आप नहीं रहें यहाँ पर, लेकिन हमारे दिलों में आप हमेशा रहेंगे। और यही सारी चीज़ें हैं जो सीधे तौर पे दर्शाती भी हैं कि कैसे लोग कितना भावुक हैं इस समय। और इसीलिए शायद आप देख सकते हैं कि हर किसी की आंखें जो हैं वो थोड़ी सी नम हैं। हर कोई चाहता है कि एक बार अंतिम दर्शन कर सके और याद कर सके और बता सके कि कैसे दिखा रहे हैं कि ऑफिसर्स का लगातार आना जो है यहाँ पर जारी है और दिलों को जो छुआ था। तो 9:30 बजे का वक्त दिया गया है और ज़्यादा हो जाएगा। तो ब्रिगेडियर लिड्डर को अंतिम विदाई देने के लिए सेना के बड़े अधिकारी अफसर पहुंच रहे हैं वहां पर। दिसंबर 1990 में वो जम्मू कश्मीर राइफल से जुड़े थे। आर्मी वॉर कॉलेज में अपने बैच में उन्होंने टॉप किया था। सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल से वो सम्मानित किए गए थे। 2009 में कांगो में यूएन शांति मिशन का वो हिस्सा रहे। दिल्ली सेना मुख्यालय में मिलिट्री ऑपरेशन निदेशक के रूप में उन्होंने काम किया। तो एक बड़ा कार्यकाल उनका रहा जिसमें उन्होंने कई ऐसी चीज़ें की जो आज जहन में लोगों के हैं। एक बहुत ही बेहतरीन एक रणनीतिकार के तौर पर वो जाने जाते रहे हैं। दिसंबर 1990 में वो सेना में जब से शामिल हुए तब से एक जो कसम उन्होंने खाई देश के लिए पूरे तौर पर समर्पित होने की, उस कसम को उन्होंने बाखूबी निभाया। मेजर जनरल पद पर उनका प्रमोशन इन्हीं सारी उपलब्धियों को देखते हुए जानकारी है कि होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही वो साथ छोड़कर चले गए। मंजीत नेगी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मंजीत, ब्रिगेडियर लिड्डर देखिए थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार होना है, लेकिन उससे पहले उनको जो एक रणनीतिकार के तौर पर आज याद किए जा रहे हैं, उन पर आप क्या और जोड़ना चाहेंगे? क्योंकि कई उपलब्धियां चाहे चीन के लिए रही हों, कश्मीर के लिए रही हों, उनकी रही है। देखिए, पिछले करीब 1.5 साल से वो मिलिट्री एडवाइज़र थे सीडीएस जनरल बिपिन रावत के, और 1.5 साल का उनका कार्यकाल ऐसे वक्त रहा है जब हमने चीन के साथ लद्दाख में जिस तरह के हालात देखें, वहाँ पर लगातार वो हर दौरे पर, हर मीटिंग में सीडीएस जनरल बिपिन रावत को एडवाइस करते थे, उनके साथ होते थे उनका। और मैंने खुद कई बार देखा कि रात को 9 बजे
तक वो ऑफिस में बैठे होते थे, शनिवार के दिन वो काम कर रहे होते थे। तो इस तरह के अधिकारी थे लगातार 24 घंटे, और आखिर वक्त तक कहते हैं कि जो एक सेना में अधिकारी का बडी होता है वो 24 घंटे, यानी कि अगर किसी ऑपरेशन में जाना होता है तो वहाँ पर भी वो तो बडी की तरह उन्होंने काम किया सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ, और आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक वो मोर्चे पर रहे। तो ये सेना में एक पहचान होती है, एक परंपरा होती है, एक अधिकारी के साथ एक जवान बडी के तौर पर चलता है। इसी तरह से जो मिलिट्री एडवाइज़र का रोल है वो भी इसी तरह का रोल होता है। और इसीलिए न सिर्फ यहाँ साउथ ब्लॉक के दफ्तर में बल्कि मोर्चे पर और जहाँ हेलीकॉप्टर दुर्घटना वहाँ भी वो साथ थे। और उनके एक तरह से पारिवारिक संबंध भी थे। पिछले हफ्ते ही एक उनकी जो बेटी है आहाना 13 साल की है, उसने कविताओं पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका विमोचन सीडीएस बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत ने किया था। जो ब्रिगेडियर लीडर थे उन्होंने मुझे खुद कहा था कि तुम इस विमोचन में आना, इसकी कवरेज करना। हालांकि मैं किसी कारणवश नहीं जा पाया, लेकिन एक बहुत आत्मीयता उनके साथ मेरी भी रही है। और अब थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बरार स्क्वायर पहुँचेंगे जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होना है। और यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहूँगा 3 कामराज मार्ग पर तैयारियां हैं। अंदर 2 टेबल सजाई गई हैं जिस पर एक बार जनरल बिपिन रावत की फ़ोटो लगाई गई है, वहाँ पर फूल रखे गए हैं, पुष्पगुच्छ रखे गए हैं, और दूसरी तस्वीर मधुलिका रावत जी की लगाई गई है। पीली साड़ी में उनकी तस्वीर फ़ोटो में दिख रही है। उनके साथ उनके एक एडीसी हैं। मैंने उनसे फ़ोटो के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैडम ये फ़ोटो हमने खींची थी मैडम की जब वो दफ्तर आई थी, उनको पीला रंग बहुत पसंद था, इसीलिए अब आप अंदर जब लोग उनको अंतिम श्रद्धांजलि देंगे तो पीली साड़ी में उनकी तस्वीर लगाई गई है अंदर। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें का लोग यहाँ पर अंतिम वक्त तक भी उनके जो साथ में काम करने वाले लोग हैं, उनके एडीसी हैं, वो इस बात का ध्यान रखेंगे। और उसके बाद 11 बजे से यहाँ पर पिता सिलसिला शुरू होगा। जो वीआईपी हैं, खासतौर से चाहे अमित शाह हों, तमाम राजनेता, और कल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम जगहों से कई लोग मुझे भी फ़ोन कर रहे थे कि वो श्रद्धांजलि देना आना चाहते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री आना चाहते हैं। तो जिस तरह की छवि जनरल बिपिन रावत की रही है वो उनका एक चुंबकीय व्यक्तित्व रहा है। जो व्यक्ति उनसे एक बार मिल लेता था वो उनका हो जाता था। और यहाँ तक कि जो उनकी आलोचना करते थे, कल हमने देखा कि कांग्रेस के तमाम नेता जो उनकी आलोचना उनके बयानों की वजह से करते थे वो भी उनकी तारीफ कर रहे थे और आज यहाँ पर आना चाहते हैं। राजनाथ सिंह, मैं रोक रही हूँ आपको, राजनाथ सिंह पहुंचे, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। और क्योंकि एक बड़ी क्षति यहाँ पर हुई है, यहाँ हमने अपने ब्रिगेडियर लिंडर समेत जवानों को खोया है, और समझिए सीडीएस जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे, तो पूरा देश इससे दुख में है, सदमे में है एक तरीके से, जिससे अभी तक लोग उभर नहीं पाए हैं। किसी ने ऐसी कल्पना नहीं की थी कि वो विमान जो इतना हाईटेक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसको पूरी तकनीकी, चाहे इंजन हो, इसमें 2 होते, किस तरीके से यह हादसा हुआ इस पर भी सबकी नज़र है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन ये भी सच है कि हमने सीडीएस विपिन रावत को इसमें खो दिया, हमने अपने ब्रिगेडियर लिंडर को इस हादसे में खो दिया, जो अपूर्णीय क्षति है, ये कभी पूरी नहीं हो सकती क्षति। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह पहुंचे हैं ब्रिगेडियर लिंडर को अंतिम विदाई देने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए इस वक्त वो पहुंचे। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, उन्होंने भी अंतिम विदाई दी, और अब राजनाथ सिंह। आज हमने अपने बेहतरीन सैन्य रणनीतिकार
ब्रिगेडियर लिड्डर को अंतिम विदाई देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे। तो कुन्नूर हादसे में सीडीएस जनरल रावत के अलावा 11 और जवान शहीद हुए। कोई यूपी का रहने वाला, कोई राजस्थान, कोई पंजाब तो कोई बंगाल। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं परिवार को ढांढस बांधते हुए, क्योंकि परिवार इस वक्त टूट चुका है। किसी ने ये कल्पना तक नहीं की थी कि ऐसा मंजर कभी आंखों के सामने होगा। जब राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे हैं तो वहां परिवार को ढांढस बंधाते हुए मोहित। मंजीत नेगी भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। मंजीत, परिवार वालों के आंसू जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मंजीत, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो ये परिवार के सदस्य जो इस सदमे से देखिए अभी तक उबर नहीं पाए हैं, क्योंकि ऐसा हादसा होना, उसके बाद असामयिक ऐसे मौत किसी के लिए बहुत बड़ा सदमा हो सकता है, ख़ास तौर पर जब किसी ने अपना खोया हो। हालांकि देश ने भी आज अपना ही खोया है, अपना ऐसा योद्धा, अपना ऐसा रणनीतिकार जो हर मोर्चे पर डटा रहा, देश के लिए उसने पल पल अपना कुर्बान किया। और आज पूरा देश नम आंखों के साथ अंतिम विदाई देते हुए ब्रिगेडियर लिड्डर को। थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार होना है, लेकिन उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, वहां अंतिम दर्शन किए, परिवार वालों के पास पहुंचे, उनको ढांढस बंधाया। मोहित हमारे साथ मौजूद है। मोहित, राजनाथ सिंह पहुंचे, अंतिम विदाई दी और परिवार वालों से मिले, उनको ढांढस बंधाया। जी बिल्कुल अर्पिता, आप टेलीविज़न स्क्रीन पे भी यही चीज़ देख सकते हैं अभी कि कैसे राजनाथ सिंह दोबारा से अभी परिवार जो ब्रिगेडियर लिड्डर का है उनसे मुलाकात करी है। और अभी फाइनली जो मिल रहे हैं लोगों से, वहाँ डिग्निटी से, फैमिली से, सबसे राजनाथ सिंह। और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है इम्पोर्टेंस भी, और जो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस जिसकी हम लगातार बात करते रहे हैं, जो निभाई है ब्रिगेडियर लिड्डर ने। जैसे हमारे सहयोगी मंजीत नेगी भी लगातार बता रहे थे कि चाहे वो LAC पर हो, चाहे वो जो डिसंगेजमेंट हो, उसके बारे में चर्चा करनी हो, और कैसे लगातार काम में एकदम लिप्त थे, लगातार काम से कभी नहीं भागते थे। और वही सारी चीज़ें जो हैं दर्शाता भी है कि रक्षा मंत्री, चाहे हम कल की बात करें, कल भी जब पार्लियामेंट में बोल रहे थे, चाहे हम राज्यसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, दोनों में ही उनकी भी आंखें नम थी जब नाम ले रहे थे जो लोग इस हेलीकॉप्टर क्रैश में जो मारे गए हैं, उन सभी के जब वो नाम ले रहे थे, जब हाउस को बता रहे थे, तब भी देखने को यही मिल रहा था कि कैसे शौक, एक शौक में तो थे ही, लेकिन एक जो शौक होता है कि ये कैसे हुआ, वो भी एकदम जो उनके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था। और आज फिर सहानुभूति देते हुए, परिवार को बताते हुए कि आप ब्रिगेडियर लिड्डर ने चाहे अब नहीं रहे हों हमारे बीच, लेकिन जो इंडियन आर्मी है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो परिवार के साथ खड़ी रहेगी। और एक हौसला भी देते हुए, परिवार को बताते हुए कि भारत सरकार जो है वो खड़ी है, भारत की जनता जो है वो साथ खड़ी है, और जो उन्होंने देश के लिए किया है वो ज़ाया नहीं जाएगा, वो सभी के बीच में है। सबको पता है कि कितनी इम्पोर्टेंस थी ब्रिगेडियर लिड्डर की। और वही सारी चीज़ें जो हैं एक बार दोबारा से एक रीअश्योरेंस देते हुए राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री जो है, वो दिख रहे हैं। और अंतिम विदाई है ब्रिगेडियर लिड्डर की। और साफ़ तौर से जो आप चेहरे देख पा रहे हैं, आसपास जितने भी लोग खड़े हैं, चाहे वो डिफेंस फोर्सेस के हों, चाहे वो आम जनता हो जो यहाँ पर आ पहुँची है, सभी जो है नम है, सभी की आंखें नम है, सभी शोक में है, सभी एक अंतिम विदाई देना चाहते हैं ब्रिगेडियर लिड्डर को। और साथ ही साथ बता देना चाहते हैं परिवार को भी कि सभी जो लोग हैं वो उनके साथ खड़े हैं। कोई ऐसा कोई परिवार का जो व्यक्ति
है वो अपने आप को अकेला ना समझे इस मुकद घड़ी में, क्योंकि पूरा देश जो है वो साथ खड़ा है अभी उनके। और ब्रिगेडियर लीडर की बात करें तो आप जैसे हम बता रहे थे, हमारे सहयोगी मंजीत नेगी भी बता रहे थे कि जितनी भी बार वो मिले तो ऐसा लगता है कि जैसे काम करते हुए ही मिले, लगातार काम में लिप्त रहते थे, चाहे वो शनिवार का दिन हो चाहे वो रविवार का दिन हो। ये सारी चीज़ें आपको बताता है कि डेडिकेशन जो था, जो परिवार के जो एक फोर्सेस को जैसे परिवार स्वरूप जो माना जाता था, उसमें एकदम साफ तौर पे देखने को मिलता है कि कैसे ठीक है मोहित, आप रहिए जरा साथ। मंजीत नेगी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मंजीत, एक ऐसी क्षति पूरे देश को हुई है जिसकी भरपाई हो नहीं सकती, चाहे वो सीडीएस विपिन रावत के तौर पर हो, ब्रिगेडियर लीडर के को लेकर हो, या हमने जितने अपने जवान खोए उनको लेकर। निश्चित तौर पर जिस तरह के 13 लोग एक तरह से शहीद हुए हैं, वो पूरे देश के लिए, तीनों सेनाओं के लिए बड़ी क्षति है, देश के लिए बड़ी क्षति है। और ख़ास तौर से ब्रिगेडियर जो अब के मेजर जनरल लखविंदर सिंह लीडर, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनको इस वक्त अंतिम संस्कार बरार स्क्वायर में हो रहा है, वो अपनी अगली कमान, यहाँ से अब उनका प्रमोशन हो गया था, वो लगातार कह रहे थे कि मैं कश्मीर या फिर नॉर्थ ईस्ट सरहद पर जाना चाहूँगा। हालांकि अभी उनकी पोस्टिंग नहीं आई थी, लेकिन उनका प्रमोशन मेजर जनरल के पद पर हो चुका था अर्पिता, और वो बहुत एक्साइटेड थे कि यहाँ पर 1.5 साल का जो उनका सीडीएस के साथ का टेन्योर रहा है, उन्होंने जिस तरह की चीज़ें और जिस मुश्किल वक्त में जब हम चीन के साथ मुकाबला कर रहे थे, ऐसे वक्त में उन्हें सीडीएस के साथ काम करने का मौका मिला, तो वो एक एक क्षण का यहाँ पर का इस्तेमाल करना चाहते थे, उपयोग करना चाहते थे। रविवार शनिवार हर दिन वो ऑफिस में मौजूद होते थे, या फिर अगर सीडीएस किसी टूर पर होते हैं, कहीं यात्रा पर होते थे, तो उनके साथ लगातार वो मौजूद थे। हाल में इजराइल अमेरिका की यात्रा पर भी वो सीडीएस के साथ थे, क्योंकि बहुत मुश्किल समय इस वक्त और एक क्रूशियल वक्त था सीडीएस के लिए, क्योंकि वो उनकी कोशिश थी कि वो नए साल में, साल 2022 की शुरुआत में वो एयर डिफेंस कमांड, जो कि तीनों सेनाओं को थिएटर कमांड के तौर पर जो बदलने की प्रक्रिया थी, जो आधुनिक बनाने की प्रक्रिया थी, उसका दबाव सीडीएस के चेहरे पर लगातार देखा जा सकता था। उनका पूरा स्टाफ उसमें लगा हुआ था, और ये नियति का चक्र भी है कि उनका सारा स्टाफ जो उनके साथ इस पूरे प्रक्रिया में जुड़ा हुआ था, उनके अंतिम वक्त तक उनके साथ था, और सब नियति का शिकार भी हैं। अभी यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है कि उनकी सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का जो पार्थिव शरीर है यहाँ पर लाने के लिए, और हम देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं, क्योंकि 11 बजे से लेकर 12:30 का जो वक्त है वो आम लोगों के लिए रखा गया है, जन नेताओं के लिए रखा गया है। लोग आना शुरू हैं, पुलिस ने बैरिकेडिंग की है, सेना ने बैरिकेडिंग की है, अंदर जाने का रास्ता बनाया गया है, और वहाँ पर 2 टेबल सजाई गई हैं जिस पर जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत, उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर होगा। उनके तमाम जो परिजन हैं वो अंदर हैं। उनकी जनरल बिपिन रावत की सास यानी कि मधुलिका रावत की माताजी भी ख़ास तौर से शहडोल से उनको कल देर रात यहाँ पर लाया गया है। उनको कल रात यहाँ पर लाने के बाद ही जानकारी दी गई कि वो अब नहीं रहे हैं। और विडंबना देखिए कि जनरल बिपिन रावत ने अभी कुछ दिन पहले ही अपनी सास को इस बात का भरोसा दिया था कि वो जनवरी 2022 में शहडोल आएंगे, क्योंकि 2012 के बाद वो अपने ससुराल नहीं गए थे, और इस बार उन्होंने कहा था कि वो सरकार ने जो उनको जिम्मेदारी दी है उसको पूरा करने के बाद वो शहडोल आएंगे, लेकिन ये पूरा वो सपना उनका पूरा नहीं हो सका, और इसीलिए उनके साले, उनकी सास यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी 2 बेटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। जनरल बिपिन रावत के माँ और पिताजी तो इस वक्त नहीं हैं, लेकिन उनके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वो हैं। उनके छोटे भाई जो कर्नल पद से रिटायर्ड हैं, विजय रावत, वो अपने परिवार के साथ यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम उनकी सैन्य परंपरा को देखें अर्पिता, तो जनरल बिपिन रावत की एक पूरी लंबी वो तीसरी पीढ़ी के सैनिक परिवार से हैं। उनके दादाजी वायसराय के डीसी रहे हैं, उनके पिताजी सेना में डिप्टी चीफ के पद से रिटायर्ड हुए, और जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस बने। अभी उनका भतीजा खुद उनके रेजिमेंट में कैप्टन के पद पर है। तो ऐसी सैन्य परंपरा को पीछे छोड़ कर गए हैं। बिल्कुल मंजीत, और ये तस्वीरें वाकई, क्योंकि परिवार जो है आप समझिए आंसू नहीं थम रहे हैं। ऐसे में जब राजनाथ सिंह पहुंचे, परिवार के बीच पहुंचे, तो फिर से आंसुओं का मानो सैलाब सा आ गया। वहाँ परिवार के जो लोग हैं वो इस वक्त रोते हुए, याद करते हुए उन लम्हों को नज़र आ रहे हैं। हालांकि पूरा देश
ये दुख महसूस कर रहा है। नम आंखें तो पूरे देश की हैं, क्योंकि पूरे देश ने एक ऐसी क्षति झेल रहा है, पूरा देश, जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रिगेडियर लिड्डर को अंतिम विदाई देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पर तीनों सेना प्रमुखों ने ब्रिगेडियर लिड्डर को श्रद्धांजलि दी। राजनाथ सिंह पहुंचे।